जब कोई भी पर्सन कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशंस में एंटिसिपेटरी बेल लगाता है और उसे वो बेल ग्रांट हो जाती है, तो एक्यूज पर्सन ये सोचता है कि उसे बेल मिल चुकी। क्या इन ट्रू सेंस उसको बेल मिली है? क्योंकि क्या उसे बेल मिली है, या उसे कोर्ट के द्वारा एक डायरेक्शंस मिली हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर उसे गिरफ्तार करने लगे तो उसके बॉन्ड्स जमा करने पर या श्योरिटी देने पर उसको छोड़ दें बेल पर। इसका मतलब दोनों बातें अलग अलग हैं। सेक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पर यह बात नहीं लिखी है कि उसे बेल दी जा रही है, लेकिन सेक्शन में यह जरूर लिखा है कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसे अरेस्ट करें तो कोर्ट ये डायरेक्शन देती है कि उसको बेल देने पर छोड़ दिया जाए। यानी कि कोर्ट बेल नहीं दे रही बल्कि एक डायरेक्शन दे रही है। अब अगला सवाल हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काफी काम भी आएगा। वो ये कि एंटिसिपेटरी बेल क्या आमतौर पर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही होती है? आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि ये जितना भी एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट हो रहा है ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, उसके बाद तो रेगुलर बेल कराना ही होगा। लेकिन दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वाले केस में ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत सारे एक्चुअल में साइटेशन को डिस्कस करने के बाद इस पर्टिकुलर साइटेशन में कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो एंटिसिपेटरी बेल है ये कोई टाइम पीरियड के लिए नहीं होती। मतलब ये बेल अंटिल द कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल चल सकती है, और ये भी जरूरी नहीं है कि एंटिसिपेटरी बेल करवाने के बाद आपको रेगुलर बेल करवानी ही हो, क्योंकि जब यही बेल अंटिल द कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल आगे कंटिन्यू कर रही है तो फिर रेगुलर बेल कराने की जरूरत ही क्या है? अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर अगर कोर्ट ने ही उस पर्टिकुलर ऑर्डर में ये लिख दिया है कि अंटिल 2 वीक्स, 1 मंथ या जितना भी टाइम पीरियड लिखा है, इतने टाइम पीरियड के लिए एंटिसिपेटरी बेल दी जा रही है, या कोई कंडीशंस लिखी है कि इतने टाइम पीरियड के लिए दी जा रही है, कोई कंडीशन के हिसाब से कि इस कंडीशन तक के लिए दी जा रही है, तो सर तब क्या हो गया? तब हमें क्या रेगुलर बेल करानी पड़ेगी? हाँ, उस सिचुएशन में करवानी पड़ेगी, क्योंकि सुशीला अग्रवाल वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि ठीक है, ये जो बेल दी जाती है, डायरेक्शन दी जाती है, टाइम बाउंड नहीं होती, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो उनको ये पावर है कि वो कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं, कोई लिमिटेशन लगाना चाहती हैं टाइम पीरियड की, तो वो लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसका मतलब ये निकला कि जज ने अगर कहीं पर भी अपने ऑर्डर में कोई कंडीशन टाइम पीरियड को लेकर नहीं लिखी तो फिर वहां पर ये एंटिसिपेटरी बेल आखिरी तक काम करेगी अंटिल द कंक्लूजन ऑफ अ ट्रायल। लेकिन मान लीजिए कोर्ट ने कोई कंडीशन लगा दी तो फिर वहां पर उनको रेगुलर बेल लेटर ऑन कराने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड के लिए ही एंटिसिपेटरी बेल काम करेगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मन में आ सकता है कि ये कि क्या वाकई ही पहले एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद कोई एक्यूज पर्सन एंटिसिपेटरी बेल के लिए जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि कोई एफआईआर दर्ज ना भी हुई हो और उसके बावजूद भी कोई पर्सन एंटिसिपेटरी बेल के लिए क्लेम कर सकता हो? सर इसके लिए भी कोई साइटेशन है तो वो बता दीजिए। सेम केस जो कि मैंने भी आपको बताया सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वाले केस में, इसमें भी कोर्ट ने यही गाइडलाइंस दी हैं। उनका कहना है कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कोई एफआईआर पहले लॉन्च हो और उसके आधार पर ही आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए जाएं। इवन अगर एफआईआर दर्ज नहीं भी हुई है तो भी आप एंटिसिपेटरी बेल को क्लेम कर सकते हैं। ये जो साइटेशन है इसका डाउनलोडेबल लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन यूट्यूब के इस वीडियो में दे दूंगा, वहां से आप पूरा जजमेंट को डिटेल में पढ़ सकते हैं और उसे डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। और वो सभी लोग जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स डॉट इन पर विजिट करके हायर जुडिशरी, लोअर जुडिशरी और वेरियस प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए वेरियस क्लासरूम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो प्री के लिए एग्जामिनेशन हो, चाहे वो मेन के लिए हो, चाहे वो रेगुलर क्लासरूम्स। आप डिटेल में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और इवन जिन लोगों के पास क्लासरूम ज्वाइन करने का टाइम पीरियड नहीं है वो लोग प्री रिकॉर्ड लेक्चर्स को भी ले सकते हैं। और जो लोग स्टूडेंट्स को ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनको है तो वो लोग स्टाफ को कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कोई डिस्काउंट कूपन दे दिया जाए क्योंकि मेरी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो उनकी भी हेल्प यहाँ पर की जा सकती है ताकि वो एक रीजनेबल अमाउंट के ऊपर क्लासरूम को ज्वाइन कर सकें। सो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।